Hello students, let's go with electronic configuration, valency, valence electrons and types of bond. वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी कर ली, बड़ा बेसिक सा है। रिएक्शंस करने के लिए या फिर रेडिकल्स में आप जो बहुत सारी चीजें रट्टा मारते हो वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाएगा आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसीज पता है तो। ठीक है, सो पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखे गए नंबर्स जो है वो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर मीन्स एक एलिमेंट के पास उतने इलेक्ट्रॉन्स है या कह दो कि उतने ही प्रोटॉन्स है। फाइन, अब प्रोटॉन्स जो होते हैं वो तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेल्स में प्रेजेंट है। अच्छा, शेल्स में भी जो प्रेजेंट है वो अकॉर्डिंग एक कैपेसिटी है उनकी कि फर्स्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में इतने हैं। सो वो कैपेसिटी के लिए आपने 9th स्टैंडर्ड में एक रूल पढ़ा था, दैट इज 2n² का फॉर्मूला आपने पढ़ा था। ठीक है, सो दैट इज वो क्या कहता है कि फर्स्ट शेल में किसी भी एलिमेंट के जो k वाला शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, और उसके बाद वाले में 8 आएंगे, फिर 18 आ जाएंगे, फिर कितने आ जाएंगे, 32। ठीक है, हमें इतना ज्यादा वैसे करने की जरूरत नहीं है, 20 तक के एलिमेंट्स के लिए हमें पता होना चाहिए। सो इसमें क्या होगा कि अगर ये फर्स्ट रूल तो ये कहता है कि 2n² के फॉर्मूला से ये आपको कैपेसिटी पता चल गई कि एलिमेंट का फर्स्ट शेल है तो 2 उसकी कैपेसिटी है, 2 के आगे इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेगा। अगर सेकेंड है तो 8 है, 8 के ऊपर नहीं लेगा। थर्ड है तो 18 लेगा, उसके ऊपर नहीं। अच्छा, उससे कम चल जाएगा, वो कहां पे आप लगाओगे, ऑक्टेट रूल। ठीक है, अच्छा ऑक्टेट रूल को समझने के लिए वैसे और बहुत सारी चीजें हैं, बट टिल 10th स्टैंडर्ड आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर किसी भी एलिमेंट के आप लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हो तो कभी भी आप 8 के ऊपर नहीं फिल करोगे, भले उसकी कैपेसिटी कितनी भी है। ठीक है, उसकी कैपेसिटी 32 की है, 18 की है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो एलिमेंट का लास्ट शेल हो जाता है ना, सो आप 8 के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को नहीं डालोगे, है ना। सो हम अभी समझना शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास 1 to 20 एलिमेंट्स है, याद हो गया होगा यूजली, है ना, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो इतना तो पता ही होता है। सो फर्स्ट वाले एलिमेंट हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितना है, एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम तो सिर्फ यहाँ 1 लिख देंगे। सेकंड के लिए 2 है, कैपेसिटी 2 है तो आ जाएगा। थर्ड की अगर बात करें तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 में से वो क्या करेगा, फर्स्ट शेल में 2 को रखेगा, फिर नेक्स्ट में 1 जाएगा। सो सेम वे जाएगा आगे, 2 फिर 2 आ जाएगा, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। ठीक है, ये नियोन तक हो गया। अब सेकेंड शेल की कैपेसिटी 8 थी, वो फिल हो चुके। अब सोडियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11 है। सो फर्स्ट में 2 चला जाएगा, फिर 8 चला जाएगा, फिर 1। नेक्स्ट की बात करें, सो दैट इज वी हैव 2,8,2, 2,8,3, 2,8,4, 2,8,5 and then 8,6, 2,8,7, 2,8,8। अच्छा, अब पोटेशियम के लिए आप देखो कि 2,8, हम अगर 9 लिख देंगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, भले उसकी कैपेसिटी 18 की है, बट सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर वो एलिमेंट का लास्ट शेल होता है ना तो आप 8 के ऊपर नहीं डालोगे, इसलिए आप नेक्स्ट में शिफ्ट कर दोगे 1 को। सो दिस इज समथिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम एंड दिस फॉर कैल्शियम। Now let's go with valence electron. Valence electron means किसी भी एलिमेंट के आखिरी शेल में, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो फर्स्ट वाले के लिए एक ही है, सो दैट्स 1। हीलियम के लिए 2 है। अब उसके बाद आप लास्ट शेल के जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको आप डालते जाइए। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देन अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1। Now let's go with valency. Valency कुछ है जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए अच्छे से। वैलेंसी का मतलब क्या होता है उसको समझने से पहले आप ऐसे समझ लो कि जो नोबल गैसेस होते हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, इनको नोबल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये कभी किसी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि इनके लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ऑलरेडी उनके पास उतने इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए ना तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, देते हैं, ना तो शेयर करते हैं। ठीक है, सो मतलब ये जो एलिमेंट्स हो गए वो पीरियोडिक टेबल के रोल मॉडल है, मतलब बाकी एलिमेंट इनकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं। सो वो वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए वो क्या करेंगे, डिपेंड करता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, देगा या तो शेयर करेगा, है ना। सो अब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से समझ लेते कि वैलेंसी उसकी कितनी आएगी। अगर किसी एलिमेंट के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, सो उसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 1। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है,
वैलेंसी 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी 4, लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाता है तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। अच्छा, अब एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ लो, सोडियम के पास लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। सो वो एक इलेक्ट्रॉन जो उसके पास है उसके लिए वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर वो दे देगा तो उसको मिल जाएगी ना नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, नियॉन जैसी नोबल गैस वाली इज्जत मिल जाएगी ना। दैट वाज द रीजन सोडियम क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को अगर डोनेट करता है तो नियॉन जैसा बन जाएगा। मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा ताकि इसकी तरह दिख सके। एल्यूमिनियम वैसे 3 को डोनेट करेगा, सिलिकॉन वैसे 4 को करेगा। लेकिन जब फॉस्फोरस की बात आती है सो इट्स समथिंग, हम भी जैसे लेजी होता है ना, शॉर्टकट ही प्रेफर करते हैं। सो एलिमेंट्स में भी वैसा ही है कि उसके पास लास्ट में 5 है तो वो 5 में से ये सोचता है कि मैं 5 दूं, उससे बेटर है कि मुझे 3 मिल जाए। फाइन, तभी भी तो 8 बन जाएगा, तो आर्गन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैच कर लेगा फिर तो वो। फाइन, सो इसीलिए आप क्या करोगे, अगर 5 हो जाता है या फिर उससे ऊपर आने शुरू हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अब रिसीव करना शुरू करेंगे। दैट मीन्स अब उसकी वैलेंसी यहाँ पे 2, मतलब 8 में से माइनस करके आप बोल दो या तो कह दो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, है ना। तो ये 8 वाले जो होंगे वो नोबल गैस वाले। सो नाउ लेट्स राइट दी वैलेंसी। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, हीलियम की वैलेंसी देखो, इकलौते की वैलेंसी क्या रहेगी यहाँ पे, 0 रहने वाली है, क्योंकि फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 की होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी उसके पास है, सो स्टेबल है। यहाँ पे सारी बाकी एज इट इज जाएगी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप वैलेंसीज को लिखोगे। सो दैट इज 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 3, 4, 5, हम 5 ना लिखकर यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, और यहाँ क्या आ जाएगा 2, 1, 0। आई थिंक क्लियर है, इजी सा है ना। दैट इज 1, 2, 3, 4। अच्छा, फॉस्फोरस का वो 5 और 3 दोनों जाता है, अपने को 10th स्टैंडर्ड में वो सारी चीजें नहीं है। हम जब 12th में जाएंगे, 11th 12th में जाएंगे, तब वहां पे बहुत सारी एक्सेप्शन और बहुत सारी इनके बारे में बहुत सारी चीजों को स्टडी करेंगे। सो उनको साइड में रखते, 10th के बेसिस के लिए यहाँ जो सीखा उसको अप्लाई करके आप आगे बढ़ सकते हो। सो दैट इज समथिंग 3, 2, 1, 0, 1, 2, आप इस पर रिलाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, वैलेंसीज के लिए हम चार्जेस नहीं डालेंगे, बिकॉज वैलेंसी सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है या शेयर कर सकता है, ताकि वो स्टेबलाइज रहे, ठीक है ना। जब हम उसके ऊपर चार्जेस डाल देते हैं तो हम उसे ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, वैलेंसी नहीं कहते। नाउ लेट्स गो विद टाइप ऑफ एलिमेंट। अगर हमें टाइप ऑफ एलिमेंट लिखना है, तो टाइप ऑफ एलिमेंट्स कैसे करोगे, आप ऐसे समझ लो कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में अगर 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, देन विल राइट इट एज मेटल। अगर किसी के पास 4 से लेकर 7 तक के इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, सो विल राइट इट एज नॉन मेटल। अगर किसी के पास लास्ट शेल में 8 है, विल राइट इट एज नोबल गैस। फाइन, कुछ कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, तो जब एक्सेप्शंस आएंगे हम उसे देखते चलेंगे। उसमें से सबसे पहली बात तो इसको समझ लो कि मेटलॉइड्स आप रट्टा मार लो, बोरॉन एंड सिलिकॉन। हालांकि मेटलॉइड्स से रिलेटेड नहीं आएगा तो मैं इस बार तो, है ना, 9th में था वो चीजें। चलते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एलिमेंट। हाइड्रोजन पहला एक्सेप्शन, दैट इज उसके पास लास्ट शेल में 1 है, 1 है तो मेटल होना चाहिए, लेकिन मेटल नहीं है क्योंकि वो तो है गैस, ठीक है। तो कोई गैस मेटल तो नहीं हो सकता, फाइन। अच्छा, रीजन आप समझ लो, आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, मेटल जो होता है हार्ड होता है, मेलेबल, डक्टाइल, सोडोरिटी, है ना, ये उनकी प्रॉपर्टीज होती है। सो एक गैस के पास तो ऐसी प्रॉपर्टी हो नहीं सकती, बट हाँ कुछ प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, डोनेट करने वाली प्रॉपर्टी या कटायन बनाने वाली प्रॉपर्टी कह दो, सो वो फॉलो करता है। दैट वाज द रीजन उसको रिएक्टिविटी सीरीज में रखा गया। सो दैट इज समथिंग। टाइप ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं, सो हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, हीलियम नोबल गैस, लिथियम मेटल, मेटल, देन वी हैव बोरॉन मेटलॉइड, याद रखना है वो आपको, कार्बन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल, दिस इज नियॉन नोबल गैस, सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, सिलिकॉन मेटलॉइड, phosphorus non-metal, sulfur non-metal, chlorine non-metal, argon noble gas, potassium is metal, and again the calcium is metal. Now let's go with type of bond.
टाइप ऑफ बॉन्ड बड़ा आसानी सा, आपको अगर मेटल दिखाई दे, मेटल फॉर्म्स आयोनिक बॉन्ड, एंड नॉन मेटल की बात करें, दे फॉर्म कोवेलेंट एज वेल एज आयोनिक बॉन्ड। कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे। अच्छा, हो सकता है कि यहाँ पे लिखाई गई टाइप्स ऑफ बॉन्ड के लिए अभी के लिए वो चीजें थोड़ी डिफरेंट हो, और आप जब 11th-12th में जाओ तो वो चीजें डिफरेंट हो, है ना। सो अभी यहाँ पे जो पढ़ रहे हो 10th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट कंसिडरेशन से ही पढ़ो, सही जाएगा। चलते हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, सो वो दोनों बनाएगा, मतलब कोवेलेंट भी बनाएगा एज वेल एज आयोनिक बॉन्ड भी बना देगा। अच्छा, यहाँ पे तो हम नो बॉन्ड लिखेंगे, है ना, इसे बॉन्ड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लिथियम की बात करें, अच्छा यहाँ पे वापस से मैं बोल रही हूँ, शुरुआत के लिए है कुछ एक्सेप्शंस, है ना, कोवेलेंट भी बनाते हैं, आयोनिक भी बनाते हैं, तो आप उस चीजों को जब आप 11th में पढ़ना तो बरोबर से समझना। अभी के लिए लिथियम जो है मेटल है, मेटल मतलब आयोनिक, बेरिलियम मेटल है, दैट इज आयोनिक। मेटलॉइड बोरॉन जो है मेटलॉइड है, सो एक्चुअल में आप यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। अच्छा, आपने कार्बन के लिए पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड, वो आयोनिक भी बनाता है किसी किसी कंडीशन में, ठीक है, बट बहुत रेयर, ठीक है। सो यू कैन राइट दी कोवेलेंट एज वेल एज आयोनिक, बट बहुत कम। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, आप स्ट्रिक्टली लिखोगे कोवेलेंट बॉन्ड, बहुत रेयर वो आयोनिक बॉन्ड बनाता है। चलो नेक्स्ट, नाइट्रोजन, इतना एक्सेप्शन इसमें नहीं जाएगा, आयोनिक कोवेलेंट बोथ, आयोनिक कोवेलेंट बोथ, आयोनिक कोवेलेंट बोथ, नियॉन नो बॉन्ड। सोडियम की बात करते हैं, सोडियम इज मेटल, सो प्योरली आयोनिक, आयोनिक। एल्यूमिनियम भी एक्सेप्शन वाला जाता है, बट हम आयोनिक मान के चलेंगे, ठीक। यहाँ पे बात करें दिस, इसके लिए भी दोनों आप लिख दो, आयोनिक कोवेलेंट दोनों। देन वी हैव फॉस्फोरस, फॉस्फोरस आयोनिक कोवेलेंट बोथ, आयोनिक कोवेलेंट बोथ, नो। क्लोरीन ionic covalent both, no bond. Then we have only ionic, only ionic. So I think बेसिक वाली चीजें आपकी क्लियर हुई है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को समझने के लिए। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, है ना, खुद से नोट्स बना सकते हो, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लाइक आपको ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स दिए रहेंगे, उसमें पूछेगा कि कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक है या कोवेलेंट है ना, जस्ट चेक दैट। जैसे कि मेरे को यहाँ पे MgO करके एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया, मेरे को MgO दे दिया, या CCl4 दे दिया, CH4 दे दिया, और मेरे को क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इसमें से आयोनिक कौन सा है, कोवेलेंट कौन सा है ना। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक मेटल है, अगर आपको एक मेटल दिखाई दे दिया ना, आप चुपचाप से वहां पे आंसर क्या लिखोगे, आयोनिक। यहाँ पे देखो दोनों के दोनों मेरे पास क्या है, नॉन मेटल, तो मेरा आंसर क्या होगा, अगर दोनों के दोनों नॉन मेटल है तो मेरा आंसर होगा कोवेलेंट, दोनों के दोनों नॉन मेटल, मेरा आंसर होगा कोवेलेंट, है ना। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। सो स्टॉपिंग फॉर दिस, गुड बाय, गुड लक।